सी इलस्ट्रेशन 9, जनरल चैप्टर का ये इलस्ट्रेशन 9 है। आईएससी का इलस्ट्रेशन 9 है और सीबीएसई का इलस्ट्रेशन 11 है। 2019 March 1 bought goods from Vishwas worth rupees 1 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount and paid full amount at the time of purchase itself। तो आप देखो ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। आपको मालूम है ट्रेड डिस्काउंट एक सिंपली बार्गेनिंग होती है, तो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट सिंपली आपको डिडक्ट कर देना है। तो 1 लाख रुपीज की परचेज है और 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1 लाख इंटू 20% विल बी 20,000, माइनस करेंगे तो 80,000 और उसके बाद 5% कैश डिस्काउंट है। फुल अमाउंट विल बी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। तो आपकी जर्नल एंट्री आ जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज में जब आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी परचेजेस है विच इज 80,000। फुल पेमेंट कर रहे हैं आप टू कैश अकाउंट और यहां पर आपको कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, दैट इज योर डिस्काउंट रिसीव टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखेंगे, दिस इज योर इनकम एंड ऑल इनकम्स मस्ट बी क्रेडिटेड। ठीक है, अब 80,000 रुपीज पे आप 5% कैलकुलेट करेंगे विच विल बी 4,000। तो 80,000 माइनस 4,000 तो 76,000 का पेमेंट करेंगे और 4,000 आपको डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है, तो जब आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों साथ साथ दे रखे तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, ये आपको पता है। और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू है वो परचेज की वैल्यू हो जाएगी और उसके बाद आप कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे विच इज 5%। तो 80,000 पे 5% लगाएंगे विच विल बी 4,000। तो आप पेमेंट करोगे 76,000 और डिस्काउंट रिसीव विल बी 4,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो March 3 bought goods from Trisha for rupees 2 lakh at 5% cash discount and 10% trade discount, half of the amount paid by check at the time of purchase। ठीक है, यहां पर जो पेमेंट है वो चेक से है पर हाफ अमाउंट। तो सिंपली यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम त्रिशा, तो वंस अगेन परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिट। पहले जनरल एंट्री लिख लेते हैं और पेमेंट आप चेक से कर रहे हो तो क्रेडिट करेंगे बैंक और फिर आपको कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट हो जाएगा, दिस इज योर इनकम। और इसके अलावा कुछ आपकी क्रेडिट परचेज भी है और पार्टी नेम इज त्रिशा, तो इसलिए त्रिशा को भी आप क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी जो जर्नल एंट्री है वो कुछ इस तरह से आएगी, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव एंड टू त्रिशा। ठीक, अब पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। देखिए, यू आर परचेजिंग गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख, इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 2 लाख पे 10% आपका हो गया 20,000, माइनस होकर वैल्यू आ गई 1,80,000। अब इसमें से हाफ पेमेंट आप कैश कर रहे हो और हाफ आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो 180 का हाफ हो गया 90, तो 90,000 आप त्रिशा के सामने लिख दीजिए। 90,000 की क्रेडिट परचेज है और रिमेनिंग 90,000 की आपकी कैश परचेज है, पर इस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है 5%, तो रिमेनिंग 90,000 पे आप 5% लगाएंगे, इट विल बी 4,500। तो अमाउंट जो आप पे करेंगे विच विल बी 85,500 और डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा 4,500। इस तरीके से इन दोनों का टोटल 90,000 रहेगा और 90,000 जो आपने पेमेंट अभी नहीं किया है उससे त्रिशा को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, आपने 2 लाख का गुड्स परचेज किया था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट 2 लाख पे लगाएंगे, 2 लाख इंटू 10% विल बी 20,000, माइनस करके परचेज की वैल्यू आ गई 1,80,000। अब आप हाफ पेमेंट कैश से कर रहे हो और हाफ पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, पेमेंट आप कर चेक से रहे हो, तो यहां पर एंट्री टू बैंक लिखेंगे। ठीक है, और डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है कैश डिस्काउंट, तो दिस इज योर इनकम विल बी क्रेडिटेड। फिर हाफ अमाउंट आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो वो त्रिशा को ड्यू रहेगा, तो 2 त्रिशा आ जाएगा। अब 180 का हाफ अमाउंट 90,000 त्रिशा में आ गया, रिमेनिंग हाफ जो 90,000 हुआ उसमें 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करके 85,500 का पेमेंट कर दोगे और 4,500 डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में सिर्फ ये 2 ही पॉइंट रखते हैं।